थप्पड़ सा देकर नीचे हाथ पर कपड़ा बांध के ऊपर और उसके नीचे देता अंदर और ऊपर एक ऐसे पट पट मारता है और उसके सारे जो बंग है उसमें बल है वो खोट है उसको निकाल रहा है। यदि वो उस खोट को ना निकाला रखी तो जरा सा भी बंग रह जाए उसमें निशान रह गया बंगा टेढ़ा एक अन्य का नहीं बिका वो कितना भैंसा के मुंह तोड़ने का काम आओगा वही गिरना पड़े ठाके। तो परमात्मा कहते हैं गुरु कुम्हार शेष कुंभ है। शेष आप तो हो वो कच्चे गड़े और दास कुम्हार है और कहते अंदर हाथ सहारा देकर ऊपर मारे चोट। अरे सारे खोट निकल गए तो उसकी कीमत है मटके की घड़े की ना तो एक आने का नहीं। तो इसलिए परमात्मा अपने ज्ञान को अपनी प्यारी आत्माओं को बिल्कुल ऐसा ज्ञान दे दिया कि इसमें कोई खोटे ना रहे और ये शब्द की चोट सत्संग की चोट आपके ऊपर लाकर आपके अंदर का सारा बल निकाल देंगे वो बंक। देखिएगा श्रीमद देवी भागवत अर्थात दुर्गा पुराण देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ना। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चमन लाल गोस्वामी। और ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर गोविंद मोहन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इस पुस्तक के इस पवित्र पुराण के 28 पृष्ठ पे 28 पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और नारद और व्यास दो राइटर ऑफ द पुराण वेद एंड श्रीमद् भगवत गीता इनको कितना ज्ञान था, व्यास जी को कितना ज्ञान था। अब देखिएगा ये है पहला स्कंध संक्षिप्त देवी भागवत पृष्ठ 28 पे। यहां पर नारद जी ने कहा, ये व्यास जी और नारद जी की वार्ता हो रही है। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो यही प्रश्न मेरे पिताजी भगवान श्री हरि से, मेरे पिताजी ने यानी ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के स्वामी हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी हुई थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की यानी किस भगवान की आराधना में ध्यान मग्न हैं? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि बोले। श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं, और शंकर संहार क्या करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझ में सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ। उस शक्ति के अभाव से तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्यों में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्थ
प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही उदाहरण में तुम्हारे सामने रखता हूं। सुनो, यह निश्चित बात है कि उस शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही मैं जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं हो रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता हूं। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और यहां कमाल कर दिया, मुझे सब प्रकार से विष्णु जी कह रहे हैं, मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है, इस दुर्गा के। और उन्हीं भगवती शक्ति का यानी दुर्गा का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब पुण्यात्मा विचार करो, ये तो ज्ञान है ब्रह्मा जी, विष्णु जी और नारद जी और व्यास जी जो लेखक है इन सब सदग्रंथों का। अब पुण्यात्मा, आपको ये भी शंका होगी कि अब व्यास जी ने ये लिख कैसे दिया जब इसको ज्ञान नहीं। जैसे श्री कृष्ण में प्रवेश करके काल ने गीता जी का ज्ञान बोला, ऐसे ही व्यास जी में प्रकट होकर चारों वेद लिख दिए, 18 पुराण लिख दी और श्रीमद् भगवत गीता बोली कहीं गई थी, बाद में वाद्यों की तो लिखवा दी। और बाद में व्यास जी खुद नारद से पूछे है, बताओ लेखक। तो कहने का भाव ये है, ये खेल जो है परमात्मा कबीर जी ने आकर इसका बांडा फोड़ा काल का। ना इसने तो जुल्म कर रखा था, किसी को कुछ भी नहीं बता रखा था, कैख भी नहीं बता रखा था। अब यहां विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं मानता, कोई देवता नहीं मानता। और दुर्गा क्या कह रही है, उसके बोल सुन लो। 562 पृष्ठ पर दुर्गा हिमालय को ज्ञान दे रही है। राजा हिमालय, जो हिमालय की तलहटी का राजा था, 7वां स्कंद वही देवी पुराण, 7वां स्कंद श्री संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ। और यहां से देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन श्री देवी जी कहने लगी। हम यहां से पढ़ेंगे, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहातर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात जिस किसी की बुद्धि माने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, वही सबके मन है। और यह सब परम सत्य और अमृत तत्व है, अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त से के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेधन करो। परमण ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। सिद्ध स्पष्ट कर दिया, ब्रह्म तो पूज्य है दुर्गा अनुसार, दुर्गा जी के वचन अनुसार, और ओम उसका मंत्र है, जीवात्मा उसका जाप करे। उस एकमात्र परमात्मा ही को जानो यानी ब्रह्म को, दूसरी बातें छोड़ दें, सब बातों को छोड़ दे यानी किसी की पूजा नहीं करे, मेरी भी नहीं करे और देवताओं की भी नहीं करे, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी नहीं करे। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का यही सुलभ साधन है। जिस प्रकार इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो,
इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहाँ रहता है, स्थान भी बता दिया उसका। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। वहां एक देशी है।